नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यासरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। सोनी टेलीविजन चैनल से प्रसारित होने वाला क्विज गेम शो कौन बनेगा करोड़पति, जिस शो को वर्षों से महानायक अमिताभ बच्चन होस्ट करते आ रहे हैं, आखिर इसे अचानक क्यों बंद करना पड़ा, वो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि केबीसी 2024 का आखिरी एपिसोड 11 मार्च यानी कि मंगलवार को टेलीकास्ट किया गया है और ये टेलीकास्ट अधूरा रहा क्योंकि सोमवार को कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे फिलिप्स के तरफ से 10 प्रतिभागी को सिलेक्ट करके लाया गया था और गोल्डन डे बाय फिलिप्स के द्वारा जो है वो 10 प्रतिभागी इस क्विज गेम शो को खेल रहे थे। ये 10 प्रतिभागी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक इस गेम का हिस्सा बनने वाले थे, लेकिन उनको सिर्फ 2 दिन खेलने का मौका दिया गया, सोमवार और मंगलवार। मंगलवार को इसका प्रसारण बंद करना पड़ा और इस प्रसारण के साथ साथ काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी थे जिनका दिल भी टूटा और वो मायूस भी हुए। और वो प्रतिभागी थे सबसे पहले फिलिप्स की तरफ से चुने हुए 7 अन्य प्रतिभागी। 10 प्रतिभागी जो फिलिप्स चुन कर लाए थे उसमें से 3 प्रतिभागी तो हॉट सीट पे विराजमान हुए जो सोमवार और मंगलवार को इस क्विज गेम शो का हिस्सा बने। लेकिन जब मंगलवार को इसका प्रसारण बंद किया गया तो 7 प्रतिभागी मायूस होकर मुंबई से वापस अपने घर लौट गए और इसके साथ ही उनका दिल भी टूटा जो केबीसी फैमिली वीक के लिए अपना रजिस्ट्रेशन किए हुए थे। न तो उनके पास कॉल गया और न ही उन्हें मुंबई आमंत्रित किया गया। लेकिन हम आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति सबसे पहले तो फरवरी माह में ही बंद हो जाने वाला था। ये तो 25 साल सेलिब्रेशन को लेकर इसे आगे की ओर बढ़ाया गया, लेकिन जिस वजह से बढ़ाया गया था वो वजह ही पूरा नहीं हुआ। 25 साल पूरे होने के सेलिब्रेशन में महानायक अमिताभ बच्चन खुद भी कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे ये टेलीकास्ट किए थे। वो खुद भी बोले थे कि 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारे फैमिली जो है कैसे पीछे रह सकते हैं, तो हम उनको आमंत्रित करते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन करें। और भारत से 20 परिवार को जो है चुना जाना था। वो लोग रजिस्ट्रेशन तो जरूर किए लेकिन उनको मुंबई बुलाया ही नहीं गया। तो एक तो चीटिंग उनके साथ भी हुआ। केबीसी फैमिली वीक रजिस्ट्रेशन में जितने भी प्रतिभागी पार्टिसिपेट किए हुए थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरा, गोल्डन डे बाय फिलिप्स जो फिलिप्स का प्रोडक्ट खरीद के उस पर लगे QR कोड को स्कैन करके और फिर वो मुंबई पहुंचे थे, वहां से 7 प्रतिभागी को वापस घर भेज दिया गया। एक धोखा उनके साथ भी हुआ। लेकिन अब चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं कि आखिर सडनली मेकर्स को इसका प्रसारण बंद क्यों करना पड़ा। तो हम आपको बता दें, सड़क पे आप जब भी किसी गाड़ी को आंख बंद करके चलाएंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना 100 नहीं 110% तय है। ठीक उसी तरीके से कुछ केबीसी के साथ भी हुआ है। केबीसी को भी जो है इसका टेक्नीशियन जो है सोनी टेलीविजन पे आंख बंद करके ही टेलीकास्ट कर रहे थे और इसी की वजह से सडनली इसको बंद करना पड़ा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सोनी टेलीविजन से पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि 10 मार्च से सोनी पे एक नया टेलीविज़न सीरियल स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम था राधिका दिल से। इस सीरियल के विषय में हम आपको बता दें कि सोनी टेलीविज़न पे इस शो को टाइम मिला रात के 8:55 पे। 10 मार्च से 8:55 पे जो है राधिका दिल से स्टार्ट होने वाला था, जबकि कौन बनेगा करोड़पति जो है 11 मार्च तक चला है। अब आप सोच सकते हैं केबीसी सोनी टेलीविज़न पे रात्रि 9 बजे से टेलीकास्ट होता था जो 10:30 बजे तक टेलीकास्ट होता था, जबकि पहले ही सोनी टेलीविज़न की तरफ से ये विज्ञापन चला दिया गया था कि 10 मार्च से जो है नया सीरियल स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है राधिका दिल से और वो रात के 8:55 पर टेलीकास्ट होगा। इसका मतलब है कि जब कौन बनेगा करोड़पति सोमवार और मंगलवार 2 दिन टेलीकास्ट हुआ तो उस समय राधिका दिल से जो नया सीरियल अभी अभी स्टार्ट ही हो रहा है उसके टाइमिंग पे इफेक्ट पड़ा। जाहिर सी बात है, कोई भी एक नया मेकर्स जब अपनी सीरियल को स्टार्ट करता है तो वो नहीं चाहता है कि हमारे टाइमिंग में किसी भी तरीके से फॉल्ट हो, या फिर जो दर्शक से हम वादा कर रहे हैं जो टाइमिंग उनको दे रहे हैं उसमें किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो यही कारण है कि एक तरफ सोनी टेलीविज़न पे ये पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि 10 मार्च से एक नया सीरियल स्टार्ट हो रहा है जो रात्रि 8:55 से टेलीकास्ट होगा और ये आधा घंटा का सीरियल होता। तो एक तो इसके टाइमिंग पे प्रॉब्लम हो रहा था,
यही कारण है कि 10 और 11 मार्च ये 2 दिन राधिका दिल से जो है सही टाइमिंग पे टेलीकास्ट नहीं हुआ। तो इसी की वजह से कौन बनेगा करोड़पति को सडनली जो है बंद करना पड़ा। लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न हुआ वो हम आपको बता दें कि केबीसी के मंच पे एक वीकेंड चला है जिसका नाम था इंडिया 25। केबीसी पर सबसे बड़ा जो प्रभाव डाला है वो इंडिया 25 डाला है। पता नहीं मेकर्स के दिमाग में ये कहाँ से आइडिया आया कि चलिए एक नया स्कीम हम लेकर आते हैं, 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम इंडिया 25 ही सेलिब्रेट कर देते हैं और जिसमें 25 साल के उम्र के जो प्रतिभागी होंगे, जो वेल एजुकेटेड होंगे, वैसे प्रतिभागी को हम चुन कर लाते हैं। ये केबीसी मेकर्स का एक नया अपना सेगमेंट था जिसके विषय में पहले से कोई भी चर्चा नहीं था और यही सेगमेंट जो है इस तरीके से प्रभाव डाला जिसकी वजह से कौन बनेगा करोड़पति को अचानक बंद करना पड़ा। हम आपको बता दें कि इंडिया 25 में 10 प्रतिभागी चुने गए थे और 10 प्रतिभागी को हॉट सीट पर बैठने का मौका दिया गया, जबकि केबीसी में आमतौर पर होता क्या है कि सोमवार को 10 प्रतिभागी आते हैं। जितने भी प्रतिभागी फ्राइडे तक हॉट सीट पर विराजमान होते हैं वो लोग इस क्विज गेम शो को खेलते हैं और बाकी जो बच जाते हैं उनको वापस भेज दिया जाता है। लेकिन इंडिया 25 में ऐसा नहीं हुआ। जो 10 प्रतिभागी आए थे वो 2 सप्ताह तक इस क्विज गेम शो को खेले। तो सबसे बड़ा जो टाइमिंग खा गया है वो इंडिया 25। अब इंडिया 25 जो टाइमिंग खाया तो उसकी वजह से जो महानायक अमिताभ बच्चन एक वादा किए थे कि हमारे भारत के जो फैमिली है वो कैसे पीछे रह सकते हैं, वो उनका वादा अधूरा रह गया। क्योंकि जो केबीसी फैमिली वीक रजिस्ट्रेशन में प्रतिभागी पार्टिसिपेट किए हुए थे, जो अपना रजिस्ट्रेशन किए हुए थे, उनको खेलने का मौका नहीं दिया गया। नहीं तो अगर इंडिया 25 नहीं चलता तो 2 सप्ताह तक जो है भारत के जो परिवार थे वो इस क्विज गेम शो का हिस्सा बन जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि काफ़ी सारे ऐसे दर्शक, काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी, उनके माइंड में ये सवाल चल रहा था कि आखिर कौन बनेगा करोड़पति को अचानक क्यों बंद करना पड़ा। तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि एक तो ये फरवरी महीने में ही बंद हो जाने वाला था, लेकिन 25 साल सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में इसको आगे की ओर बढ़ाया गया और ये कौन बनेगा करोड़पति आगे की ओर बढ़ता रहा। लेकिन पहले से चूंकि टाइमिंग फिक्स हो गया था कि 10 मार्च से एक नया सीरियल स्टार्ट हो रहा है राधिका दिल से, तो उसकी टाइमिंग को लेकर जो है केबीसी को अचानक बंद करना पड़ा। हम आपको बता दें कि मेकर्स अगर चाहते तो जो प्रतिभागी चुन लिए गए थे, चाहे गोल्डन डे बाई फिलिप्स में बचे हुए 7 प्रतिभागी थे और जो भारत के 20 परिवार जो केबीसी फैमिली वीक में रजिस्ट्रेशन किए हुए थे, उनको केबीसी मेकर्स के द्वारा जो है जरूर इस क्विज गेम शो को खेलाना चाहिए था। चलिए, टेलीविज़न पे आपके पास समय खाली नहीं था, लेकिन सोनी का एक अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म है सोनी लिव। आप टेलीविज़न पे टेलीकास्ट नहीं करके आप सोनी लिव पे जो है बचे हुए प्रतिभागी का एपिसोड टेलीकास्ट कर देते। कम से कम उससे आपका वादा अधूरा तो नहीं होता, प्रतिभागी जो वहाँ पे मेहनत किए हुए थे उनका मेहनत बेकार तो नहीं जाता, वो लोग इस क्विज गेम शो को खेल पाते और जो आपके द्वारा उनका सिलेक्शन हुआ था वो कम से कम वो सिलेक्शन अधूरा नहीं रहता, उनके मन में मायूसी नहीं होती और वो इस क्विज गेम शो को खेल के जितना भी वो खेलते जीतते, कम से कम वो जीत तो पाते। लेकिन इस वजह से सडनली बंद करने की वजह से फिलिप्स के तरफ से चुने हुए 7 प्रतिभागी वो वापस लौट गए और केबीसी फैमिली वीक रजिस्ट्रेशन का तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ, उनको तो मुंबई ही नहीं बुलाया गया। तो केबीसी के पास एक ऑप्शन ज़रूर था कि ये सभी प्रतिभागी को खिलाना चाहिए था और उस एपिसोड को अगर सोनी पे जगह नहीं था तो उसको जो है सोनी लिव पे ही जो है टेलीकास्ट कर देना चाहिए था। लेकिन खैर ये केबीसी टीम का अपना निर्णय है। कुछ तो दर्शक ऐसे भी थे जो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब सबमिट किए हुए थे कि क्या केबीसी अपना मनमानी कर रहा है, वो संविधान से ऊपर हो गया है, प्रतिभागी को जो है एक तरफ सिलेक्शन करने का वादा करता है और दूसरी तरफ सेलेक्ट करने के बाद जो है उनको वापस मुंबई से भेज देता है। तो हम आपको बता दें, देखिए केबीसी का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो कौन बनेगा करोड़पति टीम जो है आपके पास एक लंबा सा चिट्ठा देता है। आप उस रजिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे, जो उसका रूल्स और रेगुलेशन है उसमें कई जगह साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन बनेगा करोड़पति जब चाहे तब अपनी मर्जी से जो है वहाँ पे कुछ भी बदलाव कर सकता है, जब चाहे आपका सिलेक्शन जो है रोक सकता है। आप सेलेक्ट होने के बाद अगर मुंबई बुला भी लिए गए हैं तो वहाँ से भी अगर केबीसी टीम चाहे तो कोई ना कोई रीजन लगाकर आपको वापस भेज सकता है। ये पूरा आपसे पहले ही रूल्स और रेगुलेशन में जो है आपसे लिखवा लेता है। शर्त ऑफ कंडीशन सब जो है सोनी लिव पे पहले आप एक्सेप्ट करते हैं तभी रजिस्ट्रेशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस पर दोषारोपण देना कोई भी उचित नहीं है। ये एक क्विज गेम शो है, लक की बात है। अगर किस्मत आपका साथ देता है तो आप मुंबई पहुंचकर केबीसी के हॉट सीट पे विराजमान होते हैं
और इस क्विज गेम शो को खेलकर जो भी राशि होता है वो आप चित कराते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। 2025 में फिर से एक बार इसका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। कब होगा, कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकेंगे, उसमें हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में खास हम आपको यही बताने वाले थे कि काफ़ी सारे ऐसे दर्शक हैं जो ये जानना चाह रहे थे कि आखिर मेकर्स को अचानक केबीसी को क्यों बंद करना पड़ा। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि 10 मार्च को एक नया सीरियल आने वाला था, राधिका दिल से, और इसके टाइमिंग पे जो है प्रभाव पड़ रहा था। इसी को लेकर केबीसी को सडनली बंद करना पड़ा।